गाइस, आज हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, 23.5 डिग्री लेटीट्यूड, जो भूमध्य रेखा के समानांतर है, ये हमारे भारत को लगभग लगभग दो भागों में विभाजित करती है। इसके साउथ का एरिया ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जाना जाता है, उसके नॉर्थ का एरिया है वो सब ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जाना जाता है। तो सवाल उठता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें तो भारत के कुल ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। पहला राज्य है हमारा गुजरात, जो कि पश्चिम में है। दूसरा आता है हमारा राजस्थान। अब देखें, हम राजस्थान में तो सबसे कम दूरी तय करती है, देखिए। उसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, जो कर्क रेखा है वो सबसे लंबी दूरी तय करती है, लगभग 1450 किलोमीटर। कितना? 1450 किलोमीटर। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये ऐसे 8 राज्य हैं। अब अगर हम देखें तो झारखंड, यानी कि जिसकी राजधानी रांची है, वो हमारी कर्क रेखा पर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो ऐसी राजधानी क्या है? हमारी रांची है, जो कि झारखंड की राजधानी है। उसके बाद में जो शहर हैं, तो एक गुजरात का गांधीनगर, लगभग लगभग कल कर्क रेखा के समीप है। उदयपुर त्रिपुरा का कर्क रेखा के समीप है। तो ये शहर हैं जो कर्क रेखा के हमारे आसपास हैं। अब दूसरी बात आती है कि एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो हमारी कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, यानी कि 2 बार क्रॉस करती है। तो ऐसी रिवर माही है, जो हमारी कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। इसके अलावा क्वेश्चन उठ सकता है कि ये विश्व के कितने कंटिनेंट से और कितनी कंट्रीज से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा लगभग 16 कंट्रीज हैं देश दुनिया की, उनसे होकर गुजरती है, और 3 कंटिनेंट हैं जिनसे होकर हमारी ये कर्क रेखा गुजरती है। एक और बात है, 21 जून को सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए 21 जून को दिन का जो ड्यूरेशन होता है वो सबसे लंबा होता है, और रात का जो ड्यूरेशन होता है वो सबसे कम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को होता है।